हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जीएसएस टीवी इंडिया पर। दोस्तों, आज मैं आपको वृंदावन की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने सीट का बेल्ट बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ वृंदावन के सफर पर। क्या हुआ जब अपने भक्त की गवाही देने स्वयं अदालत पहुंचे महादेव। फिर जो हुआ उसे देखकर जज साहब भी हैरान हो गए। दोस्तों, ये सच्ची घटना वृंदावन की है। वृंदावन में एक संत रहा करते थे। लोग उनको जज साहब कहकर पुकारते थे। फिर एक दिन कुछ लोगों ने पूछा, ये तो संत है, फिर भी उनको लोग जज साहब क्यों कहकर पुकारते हैं। तब उनमें से एक आदमी ने बताया कि ये संत दशकों पहले जज थे, जो जिले के कोर्ट में फैसला किया करते थे। जिले के एक गांव में एक केवट रहा करता था, जो कि एक महादेव का भक्त था, पर बहुत ही भोला था। वो रोज शिव मंदिर जाकर प्रभु की सेवा करता। एक दिन की बात है, केवट को उसके पिताजी ने बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन अब बड़ी हो गई है, कुछ महीनों में उसकी शादी करनी है, पैसे की जरूरत आन पड़ी है। तुम जाकर जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लो, उससे तुम्हारी बहन की शादी कर देंगे, फिर बाद में उसको ब्याज सहित पैसे लौटा देंगे। तुम जल्दी जाकर पैसे ले आओ। केवट फिर जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे उधार लाया और वो पैसे अपने पिताजी को दे दिया। कुछ महीने बाद केवट के बहन की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। शादी के बाद केवट शहर गया। कुछ सालों में उसने बहुत सारे पैसे कमाए और फिर वो अपने गांव वापस आ गया। एक दिन वो पिताजी से बोला, पिताजी, ये पैसे ले लो और जमींदार के सारे पैसे वापस कर दो। पिताजी ने बोला, बेटा, तुम पैसे लौटा कर आओ, तुमने ही लिया था तो तुम्हें लौटा दो। फिर वो केवट उसी जमींदार के पास गया और बोला, जमींदार साहब, आज तक का कितना पैसा हुआ और कितना पैसा मुझे लौटाना है। जमींदार ने फिर सारा हिसाब देखा और बोला कि आपके इतने पैसे बाकी रह गए हैं ब्याज सहित। केवट ने सारे पैसे उसी समय लौटा दिए। फिर जमींदार ने उसे एक पर्ची दे दी जिसमें लिखा था कि केवट ने मेरा सारा हिसाब चुकता कर दिया है, अब इसका कुछ भी पैसा बाकी नहीं है। जमींदार बोला, केवट, ये पर्ची देख लो। तब केवट बोला, नहीं जमींदार साहब, आप पर पूरा भरोसा है मुझे, आपसे पैसे भी लिए थे और पैसे पूरे चुकते भी कर दिए, ये तो भरोसे की बात हुई। जमींदार फिर से बोला, एक बार देख तो लो, इस पर्ची में क्या लिखा है। केवट ने कहा, नहीं साहब जी, वो तो शंकर भगवान ही जाने। जमींदार ने सोचा कि ये केवट काफी भोला है, क्यों ना इससे ज्यादा पैसे कमा लूं। फिर जमींदार ने एक दूसरी पर्ची निकाली और उसमें लिख दिया कि केवट ने मेरे पैसे अब तक नहीं लौटाए हैं, और पहले वाली पर्ची एक किताब में रख दी। अब दूसरे दिन जमींदार ने केवट के घर पर एक पर्ची भिजवा दी जिसमें लिखा था कि अगर मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। ये देखकर केवट और उसके पिताजी घबरा गए। वो समझ गए कि जमींदार उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो लोग अपने जिद पर अड़े रहे और उन्होंने सारा पैसा लौटा दिया है, ये वो मानते रहे। कुछ दिन बाद जमींदार ने केवट के ऊपर जिले के कोर्ट में केस करा दिया और उसके कुछ दिन बाद केवट के घर कोर्ट से नोटिस आ गई। अब तो केवट को कोर्ट में हाजिर होना ही था। केवट पहले शिव के मंदिर में गया और वहां से कोर्ट गया। कोर्ट में उसको जज साहब ने पूछा कि केवट, तुमने जमींदार के पैसे वापस क्यों नहीं किए। तब केवट बोला, साहब, मैंने सारे पैसे लौटा दिए थे, ये जमींदार झूठ बोल रहा है। तब जज साहब बोले, पैसे लौटाते वक्त तुम्हारे अलावा उस समय वहां कोई और मौजूद था कि नहीं। तब केवट बोला, हाँ, शंकर भगवान उस समय मौजूद थे। जज साहब बोले, वहां शंकर नाम का कोई व्यक्ति मौजूद था क्या। केवट बोला, हाँ, मेरे शंकर वहां मौजूद थे, उनको सब पता है। तब जज साहब बोले, ये शंकर जी कहाँ रहते हैं, उनका पता बताओ। तब केवट बोला, वो मंदिर में रहते हैं। जज साहब ने सोचा कोई पुजारी होगा जिसका नाम शंकर है। जज साहब ने शंकर के नाम का वारंट निकाल दिया और अपने सिपाहियों से बोला, मंदिर जाओ और शंकर नाम के पुजारी से बोलो कि कल कोर्ट में हाजिर हो जाए। सिपाही तुरंत वारंट लेकर निकल गया। कुछ देर बाद वो मंदिर पहुंच गया। पुजारी से बोला, यहाँ शंकर नाम का व्यक्ति कौन है, उसके नाम से वारंट आ गया है, जाकर उसको बुलाओ। तब पुजारी बोला, शंकर जी स्वयं महादेव हैं। तब सिपाही बोला, ये वारंट उनके नाम पर है, उनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। फिर पुजारी ने वो वारंट लिया और शिव जी के चरणों में रख दिया और बोला, हे प्रभु, आज तक आपके चरणों में बहुत सारे पकवान, आभूषण और वस्त्र आए, मगर आज पहली बार एक वारंट आया है। प्रभु, अपने भक्त की लाज रखना और उसे बचा लेना। आखिर वो दिन आ ही गया जब प्रभु को कोर्ट में आना था, वो भी गवाही देने। केवट सवेरे सवेरे मंदिर गया और प्रभु का दर्शन किया
और बोला, शंकर जी आपको पता है ना, आज आपको कोर्ट में आना है, वो भी गवाही देने। मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर केवट कोर्ट चला गया। जज साहब आए, सिपाही आया और सब आए। फिर सिपाही से जज साहब ने कहा कि बोलो शंकर जी कहाँ हैं। तब सिपाही बोला, शंकर जी हाजिर हो। तभी एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे कोर्ट में अंदर आ रहा था। कपड़े फटे थे, सिर बंधा हुआ था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और चेहरा विलक्षण तेज से भरा हुआ था। जज साहब ने उनके ओर देखा और देखते ही रह गए। जज साहब ने पूछा, आपका नाम? तो वह व्यक्ति बोला, मैं शंकर हूँ। जज साहब बोले कि क्या उस दिन आप वहां पर मौजूद थे जिस दिन केवट ने जमींदार के सारे पैसे लौटाए थे? तब शंकर जी बोले, हाँ मैं वहीं मौजूद था। केवट ने सारे पैसे मेरे सामने ही जमींदार को लौटा दिया था। जज साहब बोले, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? तब शंकर जी बोले, जमींदार जहाँ पर बैठता है वहाँ दाईं तरफ की अलमारी में लाल रंग की एक पुस्तक है जिसमें वो असली वाली पर्ची पड़ी हुई है। जज साहब ने सिपाही को तुरंत आदेश दिया, तुरंत जमींदार के घर जाओ और वो पर्ची ढूंढ के लेके आओ। उसके बाद सिपाही गए और पर्ची ढूंढ के लाए और उसको जज साहब को दे दी। जज साहब को सब कुछ समझ में आ गया और वो केवट की तरफ मुड़े और बोले, केवट तुमने जमींदार के सारे पैसे लौटा दिए हैं और अब तुम घर जा सकते हो। फिर जज साहब ने शंकर जी की तरफ मुड़कर देखा तो शंकर जी वहां पे नहीं थे। उन्होंने केवट से पूछा, अरे ये शंकर जी कहाँ चले गए? तब केवट बोला, जज साहब वो अपना काम करके चले गए। जज साहब पूछे, केवट जी ये शंकर करते क्या है? तब केवट बोला, वो कुछ नहीं करते, बस मंदिर में बैठे रहते हैं, उनके बहुत सारे मंदिर हैं। ये सुनकर जज साहब आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस सिपाही से पूछा, तुम मुझे शंकर जी के घर ले चलो। वो सिपाही जज साहब को उस मंदिर ले गया जहां उसने उस कोर्ट का वारंट रखा था। जज साहब ने देखा एक पुजारी उस मंदिर में मौजूद था। उन्होंने उससे पूछा, यहाँ शंकर जी कहाँ रहते हैं? तब वो पुजारी बोला कि साहब जो सामने आपको दिख रहे हैं ना, स्वयं शिव शंभू भोलेनाथ ही शंकर जी है। जज साहब ने देखा तो फिर वो सदमे में आ गए। वो मूर्ति उस बुजुर्ग की तरह दिख रही थी जो आज कोर्ट में आया था। ये देखकर जज साहब रोने लगे। रोते रोते अपने कोर्ट में आ गए और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। दूसरे दिन जज साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। दोस्तों जानते हो, आज भी वो जज साहब वृंदावन की गलियों में घूमते हुए नजर आते हैं। हर रोज वो प्रभु के दर्शन मंदिर के बाहर करते हैं और वहीं खड़े रहते हैं।